अब हम करते हैं प्रश्नावली 5.4। प्रश्नावली 5.4 प्रश्नावली 5.4 का हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो है एपी दी गई है वो 121, 117, 113 इस प्रकार दी गई है। इसमें क्या लिखा गया है का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद, कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद है वो सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। इसमें संकेत दिया गया है, संकेत है वो हमें दिया गया है, यहां पर लिख देते हैं संकेत। संकेत क्या दिया गया है इसमें, ए एन का मान है वो क्या होना चाहिए 0 से छोटा, यानी ऋणात्मक होगा तो वो 0 से छोटा ही होगा। के लिए एन याद करो। 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक याद करना है, यानी ये समांतर श्रेणी है, इसमें डी इतना ही रखना है, लेकिन इसका सबसे पहला जो ऋणात्मक संख्या आएगी वो कौन सी होगी ये बतानी है। तो हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन में करते हैं तो बताता है ए का मान कितना आ जाता है 121, डी का मान आ जाता है 8 माइनस A1, डी इजिकल टू 117 माइनस 121। यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तब आ जाता है कितनी बड़ी है 4, तब आ जाती है -4, यह हो जाता है डी का मान। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है एन हमें याद करना है कि कौन सा पद है वो ऋणात्मक होगा, और ए एन है, ए एन हमें संकेत में दिया गया क्या है, ए एन का मान है वो क्या है 0 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसमें ए एन वाला सूत्र लगाते हैं, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हमारा सूत्र होता है। इसमें हम देखते हैं ए एन को एक बार ए एन लगा लेते हैं इजिकल टू ए का मान है वो 121 प्लस एन का मान हमें याद करना है माइनस डी का मान है -4 तो हो जाता है ए एन इजिकल टू 121 प्लस 4n, माइनस और प्लस को अगर आपस में गुणा करता है तब आ जाता है -4n, माइनस और माइनस को अगर आपस में गुणा करते हैं तब हो जाता है +4। 121 में 4 जोड़ता है तब आ जाता है ए एन इजिकल टू 125 माइनस 4n। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है स्थिति या फिर संकेत से करते हैं तो हमारा हो जाता है ए एन का मान है वो 0, तो यहाँ पर कर देते हैं एक बार 0 इजिकल टू 125 माइनस 4n, या फिर संकेत से या फिर यहाँ पर देख लो ए एन बराबर 0 मानना, ए एन बराबर 0 माना ए एन बराबर क्या है 0 है, तो हो जाता है 0। इसका पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है 4n इजिकल टू 125, n इजिकल टू 125/4। 125 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो हम जानते हैं कि 125 में 4 का भाग संपूर्ण रूप से नहीं जाता है, 3, 12, 5, 1, 4 पीछे बच जाता है 1, 10 में नहीं जाता है, पॉइंट लगा दिया 10 में 2 8 2 5 यानी 25 बार जाता है। कितनी बार 31 आता है, यानी 31.25 हमारा मान आता है। 31.25 हमारा ये मान आता है, तो हो जाता है इसका n का मान है, हम यहाँ पर कर देते हैं 0.25,
हमें पता है कि n का मान है वो 0.0 भिन्न आदि में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या मानते हैं, तब हमारा n है, तब n इजिकल टू हमें क्या लेना होगा 32, n इजिकल टू 32। कारण यही है n इजिकल टू 32 क्यों लेना है, क्योंकि हमारे को क्या मान है वो पॉइंटों में, भिन्न में, ऋणात्मक संख्या में नहीं प्राप्त होना चाहिए, तब हम n बराबर 32 लेते हैं। अब हम देखते हैं कि n बराबर 32 लेते हैं तब an माइनस में आता है या नहीं आता है। इसको हम करते हैं n बराबर 32 लेने पर, n बराबर 32 लेते हैं तो हमारा an वाला होता है, वह होता है a 32 इजिकल टू a का मान है वो कितना आ जाता है 121 प्लस n का मान 32 -1, d का मान है वो आ जाता है -4, तो आ जाता है a 32 इजिकल टू 121 प्लस 31 गुणा -4, a 32 31 का -4 से गुणा करते हैं तो वह जाता है माइनस और प्लस की संख्या को गुणा करते हैं तब -31 को गुणा करते हैं तब आ जाता है 124, 1 चौक चौक 3 चौके 12, तो वह जाता है 124, तब आ जाता है a 32 इजिकल टू आ जाता है हमारा -3, यानी 32वां पद है वो क्या होगा हमारा इस समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यानी हमें प्रथम सबसे पहली ऋणात्मक संख्या लेनी है, वो क्या होगी, इस समांतर श्रेणी की -3 है वो सबसे पहली ऋणात्मक संख्या होगी, और ये कितने नंबर पर आएगी, यानी इसका पद है वो कौन सा होगा 32 होगा, न कि 31.32। 31.32 है वो तो हमारी क्या है शून्य की इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर शर्त में क्या दिया गया है an का मान है वो क्या लेना है शून्य से छोटा लेना है, an का मान है वो क्या लेना है शून्य से छोटा, तब एक बार हम शून्य मानना है यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर शून्य से छोटा है। an का मान शून्य से छोटा कब होगा, जब हमारी क्या होगी 32वां पद आएगा, यानी n का मान क्या है 32, यानी इसमें टोटल 32 पद होंगे। 32वां पद है वो क्या होगा -3 होगा, और वो हमारी an है a 32 है वो क्या है शून्य से छोटा होगा, यानी माइनस की संख्या वो शून्य से छोटी होती है, तो हो जाता है a 32 का मान -3, और यानी n का मान हमें कितना प्राप्त होगा 32। ये दशमलव वाला है, यह इसका सही मान नहीं है। ये तो है जब स्थिति 0 के बराबर है, इसमें 0, जबकि यहाँ पर 0 नहीं लेनी है, हमें तो n का मान चाहिए, इसलिए हमने एक बार 0 माना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, किसी एपी के तीसरे वे सातवें पदों का योग कितना है 6, वे उनका गुणनफल कितना है 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का, इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग याद कीजिए। हमें एक एपी दी गई है जिसके तीसरे और सातवें पदों का योग है वो कितना है 16, और उनका गुणनफल कितना है 8। तब हमें यह बताना है कि इस प्रथम 16 पद है उसका योग क्या होगा। तब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में आ जाता है हमारा, पहले हम कर देते हैं a3 इजिकल टू हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस n का मान 3 -1 गुणा d। तब आ जाता है a3 इजिकल टू a प्लस 2d। इसी प्रकार आ जाता है a7
A7 का करते हैं तब आ जाता है A प्लस n का मान 7 माइनस 1 गुणा D, तब आ जाता है A7 इजिकल टू A प्लस 6D। यह आ जाता है A7 का मान हमारा, और यहाँ पर आ जाता है A3 का। अब हमें दिया गया है कि A3 है और A7, यानी दिया क्या गया है A3 प्लस A7 इजिकल टू कितना दिया गया है 6, और एक बात और दी गई है A3 गुणा A7, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है 8। तो हम करते हैं इस स्थिति में A3 का मान क्या रखते हैं A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इजिकल टू 6, तब आ जाता है 2A प्लस 6 और 2 8 D इजिकल टू 6। इसमें अगर हम 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है A प्लस, यहाँ पर 2 का भाग देता है 8 में, तब आ जाता है यहाँ पर 2 का भाग दे देते हैं तब आ जाता है 2 से 2 कैंसिल, 8 में जाता है तब आ जाता है 4D, 6 में जाता है तब आ जाता है 3। यानी यहाँ से हम A की वैल्यू एक बार मान लेते हैं कि A इजिकल टू क्या है, A इजिकल टू 3 माइनस 4D, ये हमारा समीकरण 1। यहाँ एक बार हम मान लेते हैं कि A की वैल्यू क्या है ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3A गुणा 7A, 3A है वो हमारा है A प्लस 2D गुणा A प्लस 6D इजिकल टू कितना दिया गया है 8, ये दिया गया है। यहाँ पर A है, यहाँ पर A को हमें क्या मानना है 3 माइनस 4D। समीकरण 1 से A का मान रखने पर, समीकरण 1 से A का मान रखने देते हैं तब आ जाता है 3 माइनस 4D प्लस 2D गुणा 3 माइनस 4D प्लस 6D इजिकल टू कितना आ जाता है 8। तो देखते हैं इसमें 3 माइनस, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, कितनी अधिक है 2, 2D, यहाँ पर प्लस की संख्या अधिक है तब आ जाता है 3 प्लस 2D इजिकल टू 8, A माइनस B A प्लस B, ये हमारी सर्वसमीका होती है A माइनस B और A प्लस B इजिकल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका से करता है तब आ जाता है 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इजिकल टू 8, तब आ जाता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका आ जाता है 2 का 4D स्क्वायर इजिकल टू 8। यहाँ पर हम कर देते हैं पक्षांतरण, क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है हमारा यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 4D स्क्वायर इजिकल टू 8 माइनस 9 4D स्क्वायर इजिकल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम देखते हैं यहाँ पर D का मान निकालना है तब हो जाता है D स्क्वायर इजिकल टू 4 को इसके बट्टे में भेज देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तब यहाँ पर क्या कर देते हैं इसका वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं तब आ जाता है D इजिकल टू 1/4 का अंडर रूट, इसका मान होता है D इजिकल टू प्लस माइनस 1/2, यानी D का मान है वो हमारा कितना हो जाता है प्लस माइनस 1/2, यानी 2 मान प्राप्त हो जाता है, एक बार प्लस का 1/2, एक बार माइनस का 1/2। अब हमें क्या बताना है कि 16 पद है उनका योग बताना है, 16 पदों का योग। इसमें D मान प्राप्त हो जाता है, N मान दिया गया है, लेकिन A हमें दिया गया नहीं, A हमें प्राप्त नहीं है, तब हम क्या करते हैं D का मान है वो किस में रखते हैं समीकरण 1 में। D
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखना है तब आ जाता है ए इजिकल टू डी का मान क्या रखना है, डी बराबर प्लस का 1/2, डी बराबर प्लस का 1/2 रखना है तब आ जाता है 3 माइनस 1/2, 4 गुणा 1/2, 2 का भाग देता है तब आ जाता है 2, तब आ जाता है ए इजिकल टू 3 माइनस 1, ए इजिकल टू 3 माइनस 2, ए का मान आ जाता है 1। अब हमें क्या रखना है, डी बराबर माइनस 1/2 रखने पर, डी का मान माइनस 1/2 रखना है तब आ जाता है ए इजिकल टू 3 माइनस 4 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस और प्लस माइनस का आपस में गुणा करते हैं तब आ जाता है प्लस, तब आ जाता है ए इजिकल टू 3 प्लस 2 ए इजिकल टू 5। ये आ जाता है, डी का मान आ जाता है हमारा, ए का मान आ जाता है। अब हमें क्या करना है 16, यानी ए 16 का मान याद करना है, तब हम इसको हल करते हैं, तब हमारा क्वेश्चन, अब हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को, तब हो जाता है कि डी बराबर 1/2 व ए बराबर 1 रखने पर S16 याद करना है। S वाला सूत्र होता है Sn इजिकल टू, तब हो जाता है Sn इजिकल टू n की जगह 16, n की जगह 16/2 कोष्टक 2a, a का मान क्या रखना है 1 प्लस n का मान 16 माइनस 1, d का मान क्या रखना है 1/2 प्लस का 1/2 रखना है, तो हो जाता है S16 इजिकल टू, इसमें भाग देते हैं 8 प्लस 2, 8 2 16 में से गया 15/2। इसमें हम देखते हैं S16 इजिकल टू 8 कोष्टक 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 प्लस 15, इस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तब आ जाता है 4, तब आ जाता है S16 इजिकल टू 4 गुणा 15 और 9, 15 और 4 19, तब आ जाता है S16 इजिकल टू 19 चौके 76, यानी जब d का मान +1 प्लस 1/2 होगा तब S16 का मान क्या होगा 76। अब हम करते हैं d बराबर क्या रखना है, d इजिकल टू माइनस 1/2 व a बराबर 5, d बराबर अगर हम माइनस 1/2 रखेंगे तब हमारा a बराबर कितना रखना है 5, क्योंकि d का मान अगर माइनस 1/2 रखता है तभी a का मान 5 प्राप्त होगा, अगर प्लस 1/2 रखते हैं तब हमें 5 प्राप्त नहीं होता है, तब हमारे को a का मान 5 रखना है, तो हो जाता है S16, n की जगह 16/16/2 कोष्टक 2, a का मान आ जाता है 5 प्लस 16 माइनस 1, और d का मान भी क्या रखना है -1/2, तब आ जाता है S16 इजिकल टू 16 में 2 का भाग देते हैं 8 कोष्टक 5 2 10 प्लस 15 माइनस 1/2, तब आ जाता है S16 इजिकल टू 8 कोष्टक एलसीएम आ जाता है 2 को हम यहाँ पर देखते हैं 10 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 10 2 20, यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस, 2 का भाग देते हैं 2 में 1 को 15 से गुणा करते हैं 15, तब आ जाता है 2 को 8 में 2 और 8 आपस में कट जाता है तब आ जाता है 4, तब आ जाता है S16 इजिकल टू 20 माइनस 15, तो हो जाता है S16 इजिकल टू 5, यानी जब d का मान -1/2 रखेंगे तब हमारा S16 है उसका मान क्या प्राप्त होगा 5, और जब d का मान +1/2 रखेंगे तब हमारा S16 क्या प्राप्त होगा 76। इस स्थिति में हमें यह बताना था कि 16 पदों का योग क्या है, एक स्थिति में 16 पदों का योग 76 होगा और सेकंड स्थिति में हमारे 16 पदों का योग है वो कितना होगा 5 होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 में हमें दिया गया है इस प्रकार एक सीढ़ी है, इसमें क्या दिया गया है, ये दूरी है, इसकी कितनी है 45 सेमी, 45 सेमी, ठीक। और एक यहाँ पर और है, इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, यहाँ की दूरी है 25 सेमी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेमी। सीढ़ी की कुल लंबाई है वो कितनी है 2 साइड 1/2 मीटर। और जो सबसे ऊपर सीढ़ी है उसकी क्या है 25 सेमी, 25 सेमी, इसकी दूरी कितनी है 25 सेमी। एक सीढ़ी को क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, यानी एक सीढ़ी है, इसमें हम जो फर्स्ट स्टेप है इसमें उसकी दूरी कितनी है, उसकी ऐसे लंबाई टोटल है 45 सेमी है, और सेकंड और फर्स्ट इन दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है 25 सेमी है। डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, यानी सीढ़ी हमें पता है कि ऐसे बनती है तिरछी, तो उसकी समान रूप से जो मतलब इसकी और इसके इन दोनों के बीच में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में जो अंतर होगा वो एक समान रूप से घटती जाती है। तो हमारा पहली लंबाई है वो 45 है, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है जो हमारी पहले और इन दोनों के बीच ऐसे क्रम से घटती जाती है, इनकी जो लंबाई है, यानी इनकी जो लंबाई है वो आपस में क्रम से घटती जाती है। पहले नीचे वाले डंडे की लंबाई कितनी है 45 और सबसे ऊपर वाले की कितनी है 25। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी, यानी इस और इस डंडे के बीच की दूरी कितनी है हमारी 2 से 1/2 मीटर है, तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी। यानी इसमें हमें यह बताना है इसको इनके डंडे बनाने हैं तो इनकी लकड़ी की लंबाई है वो कितनी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसमें n नहीं दिया गया है, इसमें फर्स्ट पद दिया गया है और लास्ट पद दिया गया है, और इसमें क्या पूछा गया s है, यानी जैसे ये दूरी है ये है, ऐसे जितने भी स्टेप बनेंगे जितनी भी सीढ़ियाँ बनेगी उन सभी सीढ़ियों की कुल लंबाई कितनी होगी, यानी ये वाली लंबाइयाँ आपस में जोड़नी है तब कितनी होगी। तब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तब हो जाता है, पहले देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, डंडों के बीच की दूरी। प्रथम डंडे की लंबाई, प्रथम डंडे की लंबाई क्या दी गई है 45। बाद में अंतिम डंडे की लंबाई क्या दी गई है 45 सेमी, 25 सेमी। और इसमें क्या दिया गया है 2 डंडों के बीच की दूरी, 2 डंडों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी है, ये दूरी कितनी दी गई है हमें 25 सेमी। और हमें ये बात दी गई है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में जो घटोती आएगी, यानी जो अंतर आएगा वो निम्न प्रकार जितनी भी सीढ़ियाँ बनेंगे उनमें सभी में घटोती है वो कितनी है बराबर आएगी। तो हमें इन 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया है कि इस डंडे प्रथम और लास्ट, यानी प्रथम व अंतिम डंडों के बीच दूरी, प्रथम और अंतिम डंडों के बीच दूरी कितनी दी गई हमें 2 से 1/2 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में परिवर्तन करना है तब होता है 2 को 2 से गुणा 5, 4 और 1
5/2 और मीटर है यहाँ पर, तब सेंटीमीटर में गुणा चेंज करते हैं, तब इसको 2 से गुणा कर देते, तब आ जाता है 50। तब हो जाता है 250 मीटर, 250 सेंटीमीटर, ये आ जाता है। अब और हमें इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है। अब हमें याद क्या करना है, पहले तो इन यहाँ पर जो टोटल सीढ़ियाँ हैं वो कितनी बनेगी ये पता करनी है। तब इस हम देखते हैं कि कुल सीढ़ियाँ याद करनी है, तो हो जाएगी कुल दूरी बट्टा बीच की दूरी, 2 डंडों के बीच की दूरी, 2 डंडों के बीच की दूरी, यानी इनके बीच में इतना स्पेस रखना है। तब इसका स्पेस जिस प्रकार बढ़ाएंगे उस स्पेस का भाग देंगे उस कुल दूरी में, तब हमें पता चल जाएगा इसने इस स्टेप पे यह बनेगा इतने, यानी कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी, यानी कुल सीढ़ियाँ प्राप्त हो जाएगी +1। अब आप सभी सोचेंगे यहाँ पर +1 कहाँ से आया, +1 यहाँ से आ जाता है क्योंकि ये सीढ़ी है ये इसमें शामिल नहीं होती है, उसके बाद इसकी दूरी है वो क्या है, शामिल होती है। इसके नीचे तो दूरी है नहीं, इससे ऊपर दूरी शुरू होती है, तब दूरी तो ऊपर होती है, लेकिन ये सीढ़ी इसमें शामिल नहीं है, तब ये +1 है, ये एक सीढ़ी एक्स्ट्रा है नीचे वाली, ये आती है +1। अब हम करते हैं इसमें आगे, तब कुल दूरी आ जाती है हमारी, कुल दूरी है वो है 250 सेंटीमीटर बट्टे 25 सेंटीमीटर +1। 25 में अगर भाग देते हैं तब आ जाता है 10, 250 में 25 का भाग देता है 10, तो हमारा हो जाता है 10 + 1, यानी कुल सीढ़ियाँ हैं वो कितनी हो जाएगी, कुल सीढ़ियाँ हैं, कुल सीढ़ियाँ हैं वो हमारी कितनी हो जाएगी, 10 + 1 = 11, यानी कुल सीढ़ियाँ हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, 11। यहाँ पर देखते हैं अब हमें क्या याद करना है, SN, यानी इन सभी लकड़ियों की लंबाई है वो कितनी होगी, हर लकड़ी की लंबाई आपस में जोड़नी है, तो हमारी कुल सीढ़ियाँ है ना 11 आ जाती हैं। इसका मतलब हमारा N है वो कितना आ जाता है, कुल सीढ़ियों को हम क्या लिख लेते हैं, N हमारा कितना आ जाता है 11। D हमें दिया गया है, D हमारा कितना हो जाएगा, 2 डंडों के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी D, और A है वो हमें दिया गया है, क्या है, फर्स्ट सीढ़ी की लंबाई हमें दी गई है। अब हमें क्या याद करना है, तब देखते हैं A = आ जाता है 45, D = 25, N = 11, और याद क्या करना है, S11, यानी 11 सीढ़ियों का योग याद करना है। तो हम यहाँ पर करते हैं SN = योग सूत्र, योग का सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है SN = N/2 कोष्टक A + AN। हमारे को यहाँ पर AN मान दिया गया है, AN का मान कितना दिया गया है 25, यानी अंतिम सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है 25, तब हो जाता है S11 है वो हमारा क्या हो जाता है 11/2 कोष्टक A का मान है वो है 45 + 25, तो हो जाता है S11 = 11/2 कोष्टक 45 में 25 जोड़ते हैं तब आ जाता है 0, 4 और 1 7, तब आ जाता है, इसमें 2 का भाग देते हैं तब आ जाता है 35, कितना आ जाता है 35, तब आ जाता है S11 = 11 × 35 को हम 11 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 55, 33 और 5 38, तो हो जाता है हमारा S11 = 385। यहाँ पर क्या दिया गया है सेंटीमीटर में, तो हमारे यहाँ पर अभी हो जाएगी सेंटीमीटर, यानी कुल हमारे को कितनी लकड़ी चाहिए 385 सेंटीमीटर लकड़ी चाहिए। कितनी 11 सीढ़ियाँ बनानी है और सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी रखनी है
2.5 मीटर, यानी 2 से 1/2 मीटर रखनी है। प्रत्येक सीढ़ी में अंतर कितना रखना है, 25 सेंटीमीटर। और अंतिम सीढ़ी की लंबाई है वो 25 और फर्स्ट सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी रखनी है, 45। तब हमें 385 सेंटीमीटर लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक पंक्ति के मकान को क्रमागत रूप से नंबर दिए गए हैं। यानी कोई एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक पंक्ति में मकान बने हुए हैं, उसमें यहाँ से नंबर देना शुरू किया है, यहाँ से क्रम वाइज नंबर दिया है। जैसे फर्स्ट घर को दिया है 1 नंबर, सेकंड को 2 नंबर, थर्ड को 3 नंबर, ऐसे चलता है। और कितने घर है टोटल, इसमें बताया गई संख्या 1 से 49 तक अंकित करता है। यानी जो अंतिम घर है उसको कितना नंबर देता है, 49। कितना, 49। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान याद कीजिए जो x से अंकित मकान से पहले के मकान की संख्या का योग उसके बाद वाले मकान की संख्याओं का योग के बराबर हो। यानी हमें यह बताना है, जैसे कि यहाँ से हमने शुरू किया है कि हमने माना है कि इसको हमने क्या माना है, x, इसको हमने x माना है। इसमें यह बताना है कि 49 घर है, इससे पहले वाला घर, यानी यहाँ पर बताना है 48 नंबर का, 48 नंबर से। और आगे क्या दिया गया है, x मकान से अंकित पहले के मकान की संख्या का योग तथा उसके बाद वाले मकान की संख्याओं का योग। यानी हमने माना है, यहाँ पर समझ लो कि हमने कोई सा भी घर है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तब हमें यह बताना है कि इससे पहले वाले, यानी यहाँ पर है x-1, इससे पहले वाला का एक पहले वाला है, इससे जस्ट पहले वाला, तब हमारा x-1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग, और x के बाद वाले मकान की संख्या उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग। यानी इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी टोटल कितने, 49। तब 49 में से अगर x को घटा देते हैं तब यह वाला हमारे को प्राप्त हो जाता है। तब आ जाएगा हमारा 49 माइनस x। ये क्या हो जाएगा, 49 माइनस x, और यह हो जाएगा x-1, यानी x से जस्ट पहले वाला, यानी 1 से शुरू करते हैं और यहाँ पर x है, तब इससे जस्ट पहले वाला है, तब 1 माइनस हो जाता है। तब इनका योग और इनका योग है वो क्या है, हमारा बराबर है। यानी इसमें दिया गया है कि x-1 इजिकल टू s49 माइनस sx। ये बात हमें दी गई है कि x-1 यानी x से जस्ट पहले वाले का है वो उससे 1 से शुरू करके x-1 वाले घर तक का योग, और x के बाद वाले से लेकर और लास्ट घर तक का योग है वो उन दोनों का बराबर है या नहीं है। हमने s-49 का s49 कहाँ से s49 माइनस x कहाँ से लिया है, हमें पता है कि टोटल घर कितने हैं, 49 हैं। तब हमने इन टोटलों का योग कर लेते हैं। उसके बाद हमें घटाना क्या है, यानी ये याद करना है, यानी कोई भी एक रेखा है, यहाँ पर है, उसकी दूरी है 7, इसकी टोटल दूरी है 14 और ये दूरी है 6। अब हमें याद करनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो हम इस 14 में से ये पीछे वाली दूरी घटा लेते हैं 7, तब हमारा कितनी दूरी बच जाती है, 7। इसी प्रकार इसमें है कि 49 है टोटल, 49 में से x का घटा देंगे तब ये शेष बचा है वो फलन हमारा याद हो जाएगा। तब हम इसमें सॉल्यूशन में करते हैं, तब हमें एक संकेत और दिया गया है, इसमें संकेत भी दिया गया है, संकेत s(x-1) इजिकल टू s49 माइनस sx। अगर ये संकेत ना भी दे तो हम अपना ये प्रश्नानुसार वाले जो क्वेश्चन होता है उसके मेथड के अनुसार हम इसको इस प्रकार समीकरण में बना भी सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में संकेत दिया गया है, इसका सॉल्यूशन में हम करते हैं तो बहुत आता है 1 से 49, यानी क्रमागत है तब हो जाएगा 1 2 3 डैश 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 49। कितने हो जाएंगे 49। अब हमें याद किया है इसमें क्या दिया गया, a बराबर 1, d बराबर हो जाएगा 8 माइनस a1, तो आ जाएगा d इजिकल टू 8 का मान 2 माइनस 1, d इजिकल टू आ जाएगा 1।
फिर इसमें क्या दिया गया है, an कितना दिया गया है, 49। अब हमें याद क्या करना है, x की वैल्यू हमें याद करनी है, x की वैल्यू याद करनी है, लेकिन इसमें हमें SN भी नहीं दिया गया है। हम देखते हैं कि a और an वाले सूत्र से हम n याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें SN दिया होना चाहिए, लेकिन इसमें SN भी नहीं दिया गया है, तो हमें SN। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण का, इस संकेत का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, संकेत से पहले हम कर लेते हैं सूत्र, योग सूत्र से। योग का सूत्र होता है SN = n/2 माइनस प्लस 2a प्लस n-1 गुणा b। यह होता है योग का सूत्र। अब हम देखते हैं इस समीकरण का और इस संकेत का, सूत्र का और इस संकेत का आपस में कंपेरिजन करते हैं। n की जगह क्या रखा है, x-1, तब यहाँ पर हमें n की जगह क्या रखना है, x-1, यानी पूरे समीकरण में n की जगह क्या रखना है, x-1। फिर हमें s 49 याद करना है, तब हमें n की जगह कितना रखना है, 49, और x के याद करना है, तब हमें कितना रखना है, x। तो हम करते हैं संकेत अब हम करते हैं संकेत से करते हैं। संकेत में हमें क्या दिया गया है, sx-1 = s49 माइनस sx-1 इसका और इसका हम कंपेरिजन करते हैं, तब n की जगह क्या रखना है, x-1 क्या रखना है, x-1। तो हम पूरे सूत्र में xn का प्रयोग करते हैं, तो बताता है x-1 अपॉन 2a का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है, कितना है, 1। a का मान कितना प्राप्त हो जाता है, a का मान हमें यहाँ से प्राप्त है, कितना है, 1। तब यहाँ पर रख देते हैं 1 प्लस x-1 माइनस 1। d का मान हमें कितना दिया गया है, 1। d का मान कितना है, 1 = s49। इसका कंपेरिजन करते हैं, तब n की जगह कितना रखना है, 49, तो हो जाएगा 49/2 कोष्टक 2a का मान 1 प्लस n का मान 49 माइनस 1 और d का मान भी 1 माइनस इसका और इसका कंपेरिजन करते हैं, तब यहाँ पर क्या है, n की जगह यहाँ पर कितना है, x। तब हमें n की जगह यहाँ पर क्या रखना है, x। इस सूत्र में n की जगह क्या रखना है, x/2 कोष्टक 2a का मान 1 प्लस x-1 गुणा d का मान भी 1। अब हम इसको सरल करते हैं, तो वो होता है x-1/2 प्लस x-2, इसको अगर 1 से गुणा करते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, ये सेमी फलन हो जाता है। यहाँ पर कर देते हैं x-1, 1 से गुणा करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, = 49/2, 1 से गुणा करते हैं 2, 49 में से 1 जाता है 48, 48 को 1 से गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है, 48 माइनस x/2 2 प्लस x-1 को अगर 1 से गुणा करते हैं तब क्या होता है, x-1। अब हमारा हो जाता है इसका x-1/2 कोष्टक 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे यहाँ पर हो जाता है x = 49/2 कोष्टक 48 और 2 50 माइनस x/2, 2 में से 1 जाता है, पीछे बचता है 1, तब होता है x+1। यह हो जाता है। अब हम इसको आपस में गुणा करते हैं, इसका हम x का इधर गुणा करते हैं, इसमें
50 में 2 का भाग देता है तब आ जाता है 25। तो हमारा इक्वेशन बन जाता है x का अंदर गुणा करते हैं तब आ जाता है x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस x। एक को x से गुणा करते हैं x बट्टे 2 इजिकल टू 49 गुणा 25, 49 गुणा 25 माइनस इस x का अंदर गुणा करते हैं, अगर माइनस का है इधर माइनस का गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पर इसको माइनस है माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस एक्स अपॉन 2। तब हमारा हो जाता है यहाँ पर माइनस का है यहाँ पर प्लस का है, अगर आपस में यहाँ पर माइनस का है, अगर बराबर में अगर कोई भी संख्या है इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर भी है माइनस एक्स अपॉन 2। अगर समान चिन्ह बराबर में हो तो वो संख्या आपस में हम काट सकते हैं, तब ये कैंसिल हो जाता है। अब हम इसका कर देते हैं यहाँ पर पक्षांतरण। क्या करते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण कर देता है तब हो जाता है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इजिकल टू 49 और 25 को हम गुणा कर लेते हैं। 49 गुणा 25, 25 नमा 225 हासिल 22, 25 200 और 200 25 तो के 100 और 22 यानी 2225, 2225। अब हम देखते हैं 2225 आ जाता है, तब यहाँ पर करते हैं x, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, दोनों समान है तब आपस में जुड़ जाएंगे, तब आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल इजिकल टू 2225। x का मान हमें याद करना है तो हम यहाँ पर क्या करते थे? वर्गमूल कर देते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू अंडर रूट 2225। 2225 का हमें वर्गमूल निकालना है तब आ जाता है 2225 भाग 3 का वर्गमूल होता है 9, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3, 9 में 12 में से 9 के पीछे बचते 3, 25 3 3 6। ऐसी संख्याओं से यहाँ पर गुणा किया जाए आपस में कि उन दोनों का गुणा करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर 4 करते हैं तब उन दोनों का क्या है 4। अब इसका गुणनफल क्या आता है 325। हम देखते हैं 5 अंतिम सिर्फ 5 का ही आता है, तब यहाँ पर 5 5 5 पंजे 25, 2 30 और 2 32, यहाँ पर आ जाता है 5 यानी 35। 35 का वर्गमूल 35 का वर्ग कितना होता है 2225। 35 का वर्ग कितना होता है 2225, तब आ जाता है x बराबर प्लस माइनस 35 यानी जिस घर को हमने x माना था उस घर का क्रमांक क्या है 35। अब 35 से 49 तक का योग है 35 से 49 तक का योग, और 35 से पहले यानी 38 से 1 तक का योग है वो क्या है बराबर है। क्या है बराबर है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं s 38 इजिकल टू s 49 माइनस s 35। यहाँ पर 38 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 34। कितना 34, क्योंकि 35 से 1 कम 34 s 35 हमारा ये है। ये हमारा चीज़ हमें को सिद्ध करनी थी कि s 34 बराबर s 49 माइनस s 35, ये बात सिद्ध करनी थी, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम इस बात को सिद्ध भी कर सकते हैं, मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ, कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं 15 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50 मीटर, यानी एक चबूतरा है उसकी सीढ़ियाँ कैसी है ऐसे, प्रत्येक की लंबाई
एक चबूतरा है जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है 50 मीटर, यानी लंबाई क्या हो जाएगी ये, क्योंकि हर सीढ़ी की लंबाई क्या होगी यही, तो हो जाती है 50 मीटर। ये दूरी कितनी है 50 मीटर। उसके बाद दिया गया है कि प्रत्येक सीढ़ी में चढ़ाई, यानी यहाँ से सीढ़ी बनती है, इस प्रकार सीढ़ी बनाई गई है जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की चढ़ाई, यानी चढ़ाई हो जाएगी ये कितनी है 1/4 मीटर, 1/4 मीटर ये दी गई है। और इसकी कुल लंबाई, यानी जैसे ये सीढ़ी यहाँ तक आएगी तब इसकी दूरी कितनी होगी 50 मीटर, 50 मीटर। ये तो दीवार की दूरी है, जैसे ये सीढ़ी वहाँ इधर जाती है इतनी लंबी, तब उसकी दूरी क्या होगी 50 मीटर। फैलाव, सीढ़ी का फैलाव, यानी सीढ़ी का फैलाव हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये कितना है इसका 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। आयतन परिकलित करना है। पहली सीढ़ी को बनाने के लिए आयतन क्या है 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब, यानी एक सीढ़ी को बनाते हैं तब हमारे को कंक्रीट का आयतन है वो कितना होता है 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब। आयतन हमें पता है कि मीटर क्यूब में होता है। ये हमारे को क्या दिया गया है, एक संकेत दिया गया है कि एक सीढ़ी को बनाने में हमें कितना कंक्रीट की ज़रूरत होगी, इतनी। अब हमें यह पता करना है कि इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए है वो कुल कितनी दूरी दी गई है 50 मीटर, प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। कुल सीढ़ियाँ कितनी है 15, कुल सीढ़ियाँ कितनी है 15 सीढ़ी, कुल सीढ़ी कितनी है 15, यानी 15 सीढ़ियाँ हैं, उसमें 15 सीढ़ियों तक हमारे को कितने कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन करते हैं। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर। उसके बाद है सीढ़ी की चौड़ाई, सीढ़ी की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 1/2 मीटर। सीढ़ी की चौड़ाई है 1/2। सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 1/4 मीटर। अब हमें प्रत्येक सीढ़ी का याद करना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से जैसे ये कोई सीढ़ी है, यहाँ पर देखते हैं तो इस सीढ़ी में इतना भाग है, इस सीढ़ी में जो इतना भाग है वो तो क्या है दीवार का बढ़ जाता है, यानी कंक्रीट का इतना भाग है वो कम हो जाता है, तब पहले बढ़ जाता है, तब कितना भाग बढ़ जाता है, यह है आधा मीटर, कितना आधा मीटर, यानी पहली सीढ़ी की कितना 1/2, फिर इसका आ जाएगा 1, फिर इसका आ जाएगा 3/2। इस प्रकार इसका जो ये कवर होता भाग जाएगा, यानी जितना भाग इसका ढकता हुआ चला जाएगा वो कितना है 3/2, यानी ये पीछे बचा हुआ 3/2। ऐसे ये धीरे धीरे भाग बढ़ता जाएगा। तब इसकी हम एक समांतर श्रेणी बना लेते हैं, AP
1/2 1 3/2, जैसे ये डैश डैश चलता रहेगा। कैसे? जैसे ये CD है लास्ट वाली, ये तो आ जाती है दीवार पूरी, ये संपूर्ण रूप से दीवार आ जाती है। अब हम देखते हैं इसमें ये 1/2 है, ये हमारा कहाँ से आ जाता है कि इस दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है 1/2। जैसे ये इतनी आगे बढ़ेगी तब इसके और ये बढ़ जाएगा, और बढ़ेगी तब इसकी धीरे धीरे ये लंबाई है ये क्या है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तब इसकी कुल लंबाई है वो हमें पहले याद करनी है, क्योंकि ये चीज़ हमें दी नहीं गई है। इसका हम एक समांतर रूप में बना लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर आती है तब 1 मीटर, यहाँ आते 2 मीटर, यहाँ आती है आधा मीटर, फिर 1, फिर 1.5, 2, ऐसे धीरे धीरे चलते जाते हैं तो हमारी एपी बन जाती है ये। फिर हमें एक सीडी का कंक्रीट दिया गया है, वो क्या दिया गया है ये है। एपी से हम कर लेते हैं A = 1/2, D = 8 - A1, D = 8 का मान 1 - 1/2 = 1/2। तो हमारा D कितना आ जाता है 1/2, D कितना आ जाता है 1/2। अब हमें एक कंक्रीट का आयतन दिया गया है, कितना है एक कंक्रीट का आयतन, एक कंक्रीट ने एक सीडी के लिए कंक्रीट का आयतन, एक सीडी के लिए कंक्रीट का आयतन हमें दिया गया है कितना है 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब, ये दिया गया है। अब हम क्रमानुसार हर सीडी का निकाल सकते हैं। हम 2-3 सीडी का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा D = 1 में से घटाते हैं तब आ जाता है 8 - A1, D = 1 - 1/2 तो आ जाता है 1/2। अब हमें एक सीडी का निकालना है, यानी एक सीडी का आयतन हमें दिया गया है, यानी प्रथम सीडी का तो आयतन हो जाएगा 1/4 गुणा 1/2 गुणा 25 यानी 50। ऐसे सेकंड सीडी का निकालेंगे तो सेकंड सीडी में क्या होगा 1/4 गुणा 1 गुणा 50। ऐसे थर्ड सीडी का आ जाएगा 1/4 गुणा 3/2 गुणा 50। ऐसे क्रम वाइज ये चलता रहेगा तो बजेगा। इसका 2 से काटते हैं 25, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं तब आ जाता है 25, तो हमारा हो जाता है 25/4, 50/4, 25 75, 75/4। इस प्रकार ये क्रम वाइज चलता रहेगा। अब हमारी ये तो आ जाती है, अब हमें एक कंक्रीट का आयतन यानी हर एक सीडी के कंक्रीट का आयतन इस प्रकार प्राप्त होगा। तब हमें इसमें ये एपी यूज़ नहीं करनी है। ये एपी क्यों यूज़ नहीं करनी है? ये एपी इसलिए यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इसमें सीडी की ऊंचाई के बारे में नहीं पूछा गया है कि कुल ऊंचाई कितनी है। अगर ऊंचाई के बारे में पूछता तो हमारे को इस एपी का यूज़ करना था। ये तो ऊंचाई के लिए एपी है। किसके लिए है? ऊंचाई के लिए एपी है, जबकि ये क्या है? आयतन के लिए। किसके लिए है? आयतन। यह है आयतन के लिए। आयतन के लिए है तो हमें इसमें हमें क्या बताना है? कंक्रीट का यानी 15 सीढ़ियों में जितनी कंक्रीट लगेगी उसका आयतन बताना है। तो हमारे को इस एपी से यूज़ करना है। इस एपी से हमारा ए आ जाता है, कितना आ जाता है? 25/4। डी आ जाता है 8 - A1। डी = 8 का मान है 50/4 माइनस 25/4, तब डी का मान आ जाता है 4 एलसीएम। 50
50 में से 25 जाता है, दोनों में अगर अंश समान है तो हर समान है तो अंशों को घटा देते हैं, अंशों का अंतर आ जाता है 25/4 n का मान हमें दिया गया है। टोटल सीढ़ियाँ कितनी है 15, टोटल संख्या सीढ़ियाँ कितनी है 15। हमें याद क्या करना है Sn, यानी टोटल सीढ़ियों का क्या करना है हमें आयतन याद करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं योग सूत्र से। योग का सूत्र होता है Sn = n/2 2a + n-1 गुणा d। ये होता है, इसमें हमें n का मान क्या रखना है 15, d का मान 25/4, a का मान भी 25/4। तो हम इसको सॉल्यूशन में करते हैं S15 = 15/2 कोष्टक 25/4 प्लस n का मान 15 -1 25/4 S15 = 15/2। यहाँ से देखते हैं 25/4, यहाँ से भी 25/4 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 25/4 गुणा कोष्टक यहाँ से 1 14, 15 में से गया 14 तो आ जाता है S15 = 15/4 गुणा 15/2 गुणा 25/4 गुणा 14 और 1 15, कितना आ जाता है 15। तो हमारा इसमें हो जाता है S15 = 15 और 15 का गुणा करते हैं तब आ जाता है 225/2 गुणा 25/4। यहाँ पर है n का मान 15 रखना है तब आ जाता है 15/2 कोष्टक 2 a का मान है 25/4 प्लस 15 -1 25/4। तब आ जाता है S15 = 15/2 कोष्टक यहाँ से कैंसिल हो जाता है 25 से तो आ जाता है कितना 2, तो आ जाता है 25/2 प्लस 14 गुणा 25/4। 25/4 को 14 से कैंसिल करते हैं तब हमारा आ जाता है 7 और यहाँ आ जाता है 2, यानी 25/2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं तब आ जाता है S15 = 15/2 कोष्टक गुणा 25/2 कोष्टक 1 + 7 तो आ जाता है S15 = 15/2 गुणा 25/2 गुणा 8, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग देते हैं 4, 4 में 2 का भाग देते हैं 2, तब आ जाता है S15 = 15 गुणा 25 गुणा 2। यह हो जाता है S15 = 25 को 2 से गुणा करते हैं 50, तब आ जाता है 15 गुणा 50। अब 50 को हम 15 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 15 × 5 = 75, यानी 750। आयतन पूछा गया तब आ जाता है मीटर क्यूब, यानी 15 सीढ़ियों को बनाएंगे तो हमें कितनी कंक्रीट 750 मीटर क्यूब की कंक्रीट की ज़रूरत होगी, यानी 750 मीटर क्यूब है वो क्या है कंक्रीट का आयतन होगा। अब हम करते हैं
इस प्रकार हमारा चैप्टर है वो 5 संपूर्ण हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट और चैप्टर भी पढ़ेंगे।